अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर कुलूबना मिनन निफाक व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल खियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर। आमीन या रब्बल आलमीन। जी बच्चे, इस सेशन में हम इंशाल्लाह चैप्टर 12 के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, दैट इज रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे एमसीक्यूज नंबर 1 से। सीआरआर इज 10% है, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो करंट में 10% है, इनिशियल डिपॉजिट 100 मिलियन के। तो क्रेडिट क्रिएशन पहले खुद से कैलकुलेट करते हैं, कितनी फिगर बनेगी। फॉर्मूला क्या होता है, 1/, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो मल्टीप्लाई बाय इनिशियल डिपॉजिट, ये फॉर्मूला होता है। तो जी वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, इसे मनी मल्टीप्लायर भी कहते हैं और इसे क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला भी कहते हैं। तो 1/0.10 या 10% मल्टीप्लाई बाय 100 मिलियन विच इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 मिलियन के इक्वल। ठीक हो गया। अब बताइएगा बेस्ट ऑप्शन ट्रू है या फॉल्स है। कह रहा है क्रेडिट क्रिएशन 80 मिलियन की होगी। ट्रू नहीं, फॉल्स। एक्सीलेंट, क्योंकि ये तो 1000 मिलियन बन रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 2। सेंट्रल बैंक एज ए कस्टोडियन ऑफ मॉनेटरी रिजर्व अपने पास गोल्ड के रिजर्व या फॉरेन करेंसी के रिजर्व अपने पास रखता है, ये फंक्शन परफॉर्म करता है। क्या करता है सेंट्रल बैंक ऐसा फंक्शन? बिल्कुल सही कहा, करता है जी, बिल्कुल करता है। ठीक है जी। Which of the following would reduce inflation? कौन सी बात इन्फ्लेशन को कम करेगी? अगर डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ जाएं तो बिल्कुल डिमांड फॉल कर जाएगी। डिमांड फॉल करने की वजह से, ठीक है ना, डिमांड फॉल करने की वजह से क्या होगा मुझे बताइएगा ना। ये देखिए कर्व बना लेते हैं, एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस प्राइस लेवल और रियल नेशनल आउटपुट। बच्चे नेगेटिवली स्लोप एग्रीगेट डिमांड, पॉजिटिवली स्लोप शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व intersect to each other at point E, that is called equilibrium point। और ये कर्व है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। अब मुझे बताइएगा, इफ देयर इज अ फॉल इन एग्रीगेट डिमांड, अगर एग्रीगेट डिमांड का फॉल कर जाए एडी से AD1 पे, तो मुझे बताएं क्या इफेक्ट आएगा। आउटपुट लेवल कम हो जाएगा, पहले तो आउटपुट इक्विलिब्रियम पे था, साथ ही साथ प्राइस लेवल भी कम हो जाएगा, पहले प्राइस लेवल इक्विलिब्रियम पे था, प्राइस लेवल कम नहीं हो जाएगा। तो मुझे बताइएगा, हमने कहा कि अगर डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ेंगे तो डिमांड कर्व फॉल कर जाएगा, डिमांड कर्व के फॉल करने की वजह से इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। तो पहली ऑप्शन तो ये ठीक है, बट अभी हम पहले देख लें क्योंकि एक ऑप्शन हमने टिक करनी। इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसका ताल्लुक सप्लाई के साथ होता है, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। अगर इस केस में सप्लाई फॉल कर जाए तो प्राइस लेवल मजीद बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ाएगी तो एग्रीगेट डिमांड राइज करेगा, फॉल नहीं करेगा, ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। इंक्रीज इन इनकम, इनकम के बढ़ने से लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड का राइज करेगा, ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। यहां पे मैंने डिमांड लिखा, आप एग्रीगेट डिमांड कर ले, ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगी, जो कि मैंने डायग्राम भी बनाई है। तो बेस्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, अल्फा ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 4। रिजर्व 20% है, बैंक के पास इसके अलावा कोई और रिजर्व्स नहीं है। सेंट्रल बैंक सेल कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 60 मिलियन की,
सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है, सेल कर रहा है सिक्योरिटीज को जनरल पब्लिक को, कमर्शियल बैंक। इट वुड, इसका इंपैक्ट कितना आएगा, अब आपने बताना। सिक्योरिटीज सेल कर रहा है, बेच रहा है, क्रेडिट क्रिएशन है, सिक्योरिटीज सेल कर रहा है। अब आप मुझे बताएं, फिर अगेन वही फॉर्मूला जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया हुआ, वही फॉर्मूला यूज करना है। तो करते हैं 1/20% मल्टीप्लाई कर दे 60 मिलियन से। तो जी करें सॉल्व, कितनी वैल्यू बनती है जी, शाबाश 300 मिलियन। लेकिन बात अब जरा गौर से सुनिएगा, देखिए अभी यहीं तक रुकते हैं। ए और बी के केस में 75 की ऑप्शन है, ये तो आंसर करेक्ट है ही नहीं, गलत आंसर है। अब हमारे पास 300 की ये भी फिगर है, ये भी फिगर 300 की है। अब लेकिन जवाब देते हुए या इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है मनी सप्लाई। तो अब आपने बताना है, सेंट्रल बैंक अगर सिक्योरिटीज सेल कर रहा है, सेंट्रल बैंक सेल करेगा कमर्शियल बैंक, तो कमर्शियल बैंक उसके बदले में सेंट्रल बैंक को पैसे पे करेगा। पैसे का बहाव सेंट्रल बैंक के पास चला गया, सिक्योरिटीज जनरल पब्लिक के पास आ गई कमर्शियल बैंक के थ्रू। तो आप मुझे बताएं, पैसे की सप्लाई इन सर्कुलेशन इकोनॉमी में बढ़ रही है, कम हो रही है? शाबाश, ये नहीं है ऑप्शन ठीक, इंक्रीज नहीं हो रही बल्कि क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एक्सेलेंट। इंक्रीज इन डिमांड ऑफ क्रेडिट मनी, अगर क्रेडिट मनी उधार लेने वाले लोग बहुत ज्यादा बढ़ जाए, सब कोई कह रहा हो बैंक से मुझे भी उधार दो, मुझे भी उधार दो, तो बैंक प्रीमियम उस पर बढ़ाएगा कम करेगा? शाबाश, स्ट्रेट फॉरवर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट क्रेडिट मनी इज करेक्ट, कौन सी बात क्रेडिट मनी के हवाले से ठीक है, बताइएगा। इंक्रीज इन डायरेक्ट कंजम्पशन, ये डायरेक्ट कंजम्पशन, इंक्रीज होगी इन डायरेक्ट कंजम्पशन। अब देखेंगे बात तो ठीक है, डायरेक्ट कंजम्पशन बढ़ेगी, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सामान खरीदना चाह रहा हूं, तो मैं उधार पे खरीद सकता हूं, बताएं मैं कंजम्पशन करूंगा या नहीं करूंगा? अगर मेरे पास पैसे नहीं है, उधार पे कंजम्पशन भी नहीं कर सकता तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर उधार पे कर सकता हूं तो फिर मैं करूंगा, मेरी कंजम्पशन बढ़ेगी, ये बात बिल्कुल ठीक है। बट अभी एक ऑप्शन आपने टिक करनी है, नहीं दो ऑप्शन टिक करनी है, तो इसको किया जा सकता है। रिड्यूस इन्फ्लेशन, नहीं, इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगी इरविंग फिशर के कॉन्सेप्ट के मुताबिक, क्योंकि क्या कॉन्सेप्ट है, P इंटू वाई इज इक्वल टू M1 इंटू V1, ये पैसे की सप्लाई है और ये क्रेडिट मनी की सप्लाई है। तो क्रेडिट मनी की सप्लाई भी अगर बढ़ेगी तो प्राइस लेवल तब भी बढ़ जाएगा, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। इनक्लाइन पीपल टू स्पेंड लेस, लोग इसमें कम खर्च करेंगे, नहीं, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट है के, ये तो फिर ये ऑप्शन ही हमारी गलत हो जाएगी। फर्म एक्सपैंड रेवेन्यू, अच्छा अब देखें, फर्म अगर उधार में सामान बेचेगी तो लोगों के पास पैसे ना भी हुए तो वो फिर भी उधार में खरीद सकते हैं, तो फर्म का रेवेन्यू तो बढ़ेगा। जब लोगों के अखराजात बढ़ रहे, एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं, कंजम्पशन बढ़ रहे, तो दूसरी तरफ इकोनॉमी में दूसरे पर्सन का रेवेन्यू भी तो बढ़ेगा ना, तो ये ऑप्शन भी ठीक है, डेल्टा ऑप्शन भी ठीक है। कंपेयर करें कमर्शियल बैंक को इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ, बड़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इन्वेस्टमेंट कभी भी इन्वेस्टमेंट बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता, याद रखना, ये एमसीक्यूज है, अपने पास नोट कर लो। इन्वेस्टमेंट बैंक कभी भी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता। कौन सी बात नॉट अ फैक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक? इन्वेस्टमेंट बैंक का फैक्टर नहीं है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी दोनों है, ये है, ये ऑप्शन ठीक नहीं है, आंसर नहीं है, मतलब आंसर नहीं है। बात ठीक है, याद रखना, वो कहता है कौन सी बात नहीं है, ये दोनों फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है, कमर्शियल भी इन्वेस्टमेंट भी, फाइनेंशियल सर्विसेज दोनों देते हैं, लेकिन दोनों डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते, डिपॉजिट सिर्फ कमर्शियल एक्सेप्ट करता है, इन्वेस्टमेंट नहीं करता। अंडरराइटिंग सर्विसेज ये होती है कि जब कोई एक कंपनी शेयर्स मार्केट में इशू करने के लिए जा रही है, शेयर्स इशू कर रही है, उसे डर है कि मेरे शेयर्स अगर मार्केट में किसी ने ना खरीदे तो वो फिर बैंक के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं कि अगर लोगों ने ना खरीदे तो फिर आप खरीदेंगे। ऐसी सर्विसेज को हम कहते हैं अंडरराइटिंग सर्विसेज। Which one of the following is not the policy of State Bank of Pakistan? पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है।
फिस्कल पॉलिसी किसकी होती है? गवर्नमेंट की। तो फिर किसकी ना हुई? हाँ, ये ऑप्शन ठीक है। यहाँ पे वन सिलेक्ट करनी है, अभी ठहर जाए, बाद में देखते हैं। मॉनिटरी पॉलिसी इसकी ऑप्शन है, ये तो नहीं है। इंटरेस्ट रेट भी सेट करता है, करेंसी की सप्लायर भी होता है क्योंकि रिजर्व्स इसके पास पड़े हुए करेंसी के। तो ये फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ना कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी। सेंट्रल बैंक कस्टोडियन ऑफ मॉनिटरी रिजर्व्स है या नहीं? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है जी। सेंट्रल बैंक कैरी करता है अपने पास गोल्ड के और फॉरेन रिजर्व्स, बिल्कुल ये भी ऑप्शन ठीक हुई। Which of the following is not a qualitative control? इनमें से कौन सा कंट्रोल क्वालिटेटिव नहीं है बल्कि वो क्वांटिटेटिव होगा? ओपन मार्केट ऑपरेशन क्वांटिटेटिव कंट्रोल है। एक ऑप्शन फिक्स करनी है, अभी ठहर जाए, ये ऑप्शन तो ठीक है, वैसे टिक कर लेते हैं, क्वांटिटेटिव है। डायरेक्ट एक्शन क्वालिटेटिव है। मोरल परसुएशन क्वालिटेटिव है। स्पेशल डिपॉजिट क्वालिटेटिव है। तो कौन सी ऑप्शन हुई? ओपन मार्केट ऑपरेशन। कौन सा बैंक सर्विस अपने मेंबर्स को ही सिर्फ प्रोवाइड करता है? मेंबर्स जो इलाके के गरीब गुरबा लोग या मेंबर्स वॉलंटियरली एक बैंक बनाते हैं या एक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। याद है कोऑपरेटिव बैंक की एग्जांपल पढ़ी थी हमने इसमें, और इसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक, याद आई जी? कमर्शियल बैंक नहीं, रिटेल बैंक नहीं, स्पेशलाइज्ड बैंक नहीं, बल्कि कोऑपरेटिव बैंक। ठीक हो गया जी बच्चे, यहां तक बात क्लियर होगी? अच्छा बच्चे, रिजर्व रेट इज दैट प्रोपोर्शनल टू मनी मल्टीप्लाई। अच्छा, डायरेक्टली होता है या प्रोपोर्शनली? मनी मल्टीप्लाई। जी बच्चे, हमने ये भी फॉर्मूला पढ़ा हुआ ना, ये आप सामने है। क्लियर हो गया? तो अब यहां पे मैं इसकी मदद से थोड़ी सी कैलकुलेशन करना चाहूंगा ताकि आपको बात समझा सके। ठीक हो गया? तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। लेट्स सपोज बच्चे, अगर 20% है मल्टीप्लाई बाय 60, तो आप मुझे बताइएगा मनी मल्टीप्लायर की अमाउंट कितनी हो जाएगी? 300। इन केस अगर मैं रिजर्व रेशो 40% कर दूं 20% से बढ़ा के, ये देखिए मैंने बढ़ा दिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं 60 से। अब आप मुझे बताइएगा कितनी वैल्यू होगी? कैलकुलेट करें। 150। इसका क्या मतलब हुआ? रिजर्व रेशो बढ़ा लेकिन क्रेडिट क्रिएशन की अमाउंट कम हो गई। तो मुझे बताइएगा डायरेक्ट रिलेशनशिप हुआ या इनडायरेक्ट? शाबाश, इनवर्स है ये, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कौन सी ऑप्शन है? अल्फा। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 14, इन्वेस्टमेंट बैंक का रोल बताना है आपने। दो ऑप्शन पिक करने। ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता, बिल्कुल ठीक हो गया। रिसीव डिपॉजिट एंड गिव लोन्स, ये गलत बात है। अंडरराइटिंग की सर्विसेज बिल्कुल प्रोवाइड करता है, चार्ली ऑप्शन भी ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 15, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंक्लूड्स, दो ऑप्शंस बतानी है। फैसिलिटेट करता है पब्लिक को, नहीं। लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ये इसके फंक्शंस में हमने पढ़ रखी है। कमर्शियल बैंक को फैसिलिटेट करेगा और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी फैसिलिटेट करेगा, ये भी ऑप्शन ठीक है। नन ऑफ दीज, ये बात गलत है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 16, मॉनिटरी पॉलिसी के टूल्स में शामिल है। मॉनिटरी पॉलिसी के टूल्स में शामिल है। बैंक रेट और रिजर्व रेट बिल्कुल शामिल है, इसको बढ़ा के कम करके भी वो पैसे की सप्लाई को इन सर्कुलेशन कंट्रोल करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन और क्रेडिट कंट्रोल, ये भी बात ठीक है। एक ऑप्शन सिलेक्ट करनी है, अभी पिक नहीं करनी। चार्ली में देखिएगा दोनों ऑप्शन लिखिए करेक्ट, और डेल्टा में नन, ये बात गलत है, ये दोनों ऑप्शन ठीक थी, तो चार्ली बात ठीक है। अगर रिजर्व रेशो 20% हो और इनिशियल डिपॉजिट 60 हो, अभी हमने एग्जांपल डिस्कस किया 300। अगर रिजर्व रेशो 20% हो, इनिशियल डिपॉजिट 100, कैलकुलेट कर लेते हैं। 20% मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज इक्वल टू 500। बिल्कुल ठीक हो गया जी बच्चे। एमसीक्यूज नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल? लूज कहते हैं एक्सपेंशनरी, लिखा भी हुआ है। मॉनिटरी पॉलिसी का दो ऑप्शन बताने,
पहली ऑप्शन पैसे की सप्लाई बढ़ेगी प्राइस लेवल बढ़ेगा, ये भी बात ठीक है। दो ऑप्शन बतानी है, इसको टिक कर ले। इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा दे, देखें कब बढ़े, एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस के अलाउंग प्राइस लेवल और रियल नेशनल आउटपुट, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम आउटपुट, इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल। और ये कर्व है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, आउटपुट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अच्छा, अब आप मुझे बताइएगा, अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ा दे तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स के बढ़ने की वजह से एग्रीगेट डिमांड कब राइज करेगा ना, एडी से एडी 1 पे चला गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अब बताएं मुझे प्राइस लेवल बढ़ा या कम हुआ, शाबाश जल्दी से बताना, प्राइस लेवल बढ़ा या कम हुआ, प्राइस लेवल बढ़ गया। अगर प्राइस लेवल बढ़ रहा है तो पैसे की सप्लाई भी बढ़ रही है कम होगी, क्योंकि पैसे की सप्लाई का प्राइस लेवल के साथ क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर पैसे की सप्लाई बढ़ी है तो प्राइस लेवल भी बढ़ेगा, इसका मतलब प्राइस लेवल बढ़ रहा है तो पैसे की सप्लाई भी बढ़ी है। समझ आ गई बात? तो ये ऑप्शन भी ठीक है, ये भी ऑप्शन ठीक है। समझ आ गई बात? और दूसरी तरफ वो आउटपुट में आपको पता है इफेक्ट बढ़ जाएगा, हमने तो ये इफेक्ट ज्यादा कंसीडर करना था, बाकी भी बढ़ लेते हैं। बाइंग सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट बाय सेंट्रल बैंक, ये भी नहीं है, बाय सेंट्रल बैंक, ठीक हो गया। अच्छा जी बच्चे, अब आप मुझे ये बात बताइएगा, अगर सिक्योरिटीज ओपन मार्केट में सेंट्रल बैंक बाय कर ले, सिक्योरिटीज है, सेंट्रल बैंक ने बॉन्ड इशू किए हुए थे लोगों को, सेंट्रल बैंक कहता है मेरे बॉन्ड्स मुझे वापस करो, तो सेंट्रल बैंक को उसके बदले में पैसे पे करने पड़ेंगे। जब पैसे पे करेगा पैसे की सप्लाई सर्कुलेशन बढ़ जाएगी, और पैसे की सप्लाई के बढ़ने की वजह से ये एक्सपेंशनरी, ये भी बात ठीक है। इसका मतलब ये तो तीन ऑप्शन ठीक हो गए। हाँ, यहाँ पे ये बात तीनों ठीक हो गई। डेल्टा भी पढ़ लेते हैं, ये ना हो ये डेल्टा भी ठीक हो जाए, मेरे से गलती हुई हो। इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट नहीं, ये बात ठीक है, इसकी वजह से प्राइस लेवल नहीं बढ़ेगा और पैसे की सप्लाई भी नहीं बढ़ेगी, ठीक हो गया, क्योंकि लोग अवेल ही नहीं कर पाएंगे। जब प्रीमियम बैंक बढ़ा देगा तो लोग इसको अवेल ही नहीं कर पाएंगे और लोगों की कंजम्पशन कमी होगी इससे। तो बच्चे यहाँ पे अगर आप चाहते हैं दो ऑप्शन, तो इंक्रीज की बजाय यहाँ पे वर्ड करते डिक्रीज, तो फिर अल्फा और चार्ली ऑप्शन होगी, और या चार्ली में फिर आपको बाइंग की बजाय सेलिंग लिखना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो ये फिर ऑप्शन आपकी क्या बनेगी, ए एंड सी बनेगी ऑप्शन। ये गलती है, ठीक कर लीजिएगा, मैं माजूर खाऊं जी। बच्चे अगला एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, एमसीक्यूज नंबर 20। Which of the following policy will lead to inflation? Not lead to inflation. किसकी वजह से इन्फ्लेशन नहीं होगी? अगर टैक्स की एग्जम्पशन बढ़ जाए, टैक्स एग्जम्प्ट हो जाए, तो बताएं इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। तो ये ऑप्शन नहीं है, उसने कहा नहीं होनी चाहिए, इसकी वजह से तो हो रही है इन्फ्लेशन। पैसे की सप्लाई के बढ़ने की वजह से भी इन्फ्लेशन हो रही है, वो कह रहा है ना हो, ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। इंटरेस्ट रेट बढ़े, हाँ जब बढ़ेगा तो लोग उधार ले ही नहीं पाएंगे, तो पैसे की सप्लाई, क्रेडिट मनी की सप्लाई कम हो जाएगी, इसकी वजह से नहीं होगा। और इंक्रीज इन कंपटीशन, अच्छा ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग, अगर कंपटीशन बढ़े मतलब नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट मार्केट में ज्यादा हो जाए, तो ज्यादा होंगे तो प्राइस लेवल बढ़ेगा या कम होगा? सप्लाई राइज करेगी, प्राइस लेवल कम हो जाएगा, तो ये भी इन्फ्लेशन का बायस बन जाएगा, ठीक है जी। लोगों को प्राइसेस कम करनी है, प्राइसेस कम करेंगे लोगों की एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक हो गया यहां तक बात। कोई कंफ्यूजन? एमसीक्यूज नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक? कौन सा कमर्शियल बैंक का फंक्शन नहीं है जी, बताइएगा। लॉकर की फैसिलिटी कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करता है? बिल्कुल करता है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये भी करता है, ये भी करता है। कस्टडियन ऑफ मॉनेटरी रिजर्व्स, ये तो सेंट्रल बैंक का फंक्शन नहीं, कमर्शियल बैंक का तो नहीं है। तो बच्चे ये ऑप्शन,
बिल्कुल ठीक है। एडवांसिंग लोन्स कमर्शियल बैंक बिल्कुल करता है। तो जी बेस्ट ऑप्शन या करेक्ट ऑप्शन चार्ली। 22 टू फंक्शंस बताने हैं सेंट्रल बैंक के। सेंट्रल बैंक के क्या करने, कोई से दो फंक्शंस आपने बताने। कंट्रोल करता है एक्सचेंज रेट को, दो फंक्शन बताने हैं, बिल्कुल करता है। लिखें क्लियरिंग एजेंट, हाँ क्लियरिंग की फैसिलिटी, क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी, याद है ना, ये भी वर्ड हम लिखा करते थे, क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एडवांसिंग लोन नहीं, ये तो सेंट्रल बैंक का फंक्शन है। डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सेंट्रल बैंक का फंक्शन नहीं है, कमर्शियल का है। याद रखना रीडिस्काउंटिंग सेंट्रल बैंक है लेकिन डिस्काउंटिंग कमर्शियल बैंक है। ठीक हो गया। अगर सेंट्रल बैंक चाहता है कि वो रिड्यूस करे एग्रीगेट डिमांड, तो वो कौन सी पॉलिसी इसमें से अप्रोप्रिएट होगी? राइज कर दे बैंक का रेट, या इसको कहते हैं डिस्काउंट रेट। याद है ना, इंटर बैंक रेट, डिस्काउंट रेट, उसको क्या कर दे, राइज कर दे। बिल्कुल ठीक है। अगर वो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी अप्लाई करना चाह रहा है, एग्रीगेट डिमांड को फॉल करवाना चाह रहा है, तो वो ये कर सकता है, राइज कर दे रिजर्व रेशो। बिल्कुल ठीक है, रिजर्व रेशो बढ़ जाएगा, पैसे की सप्लाई सर्कुलेशन कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड भी फॉल कर जाएगी। रिस्ट्रिक्शन इन लेवल ऑफ इंपोर्ट्स, नहीं, रिस्ट्रिक्शन ये तो नहीं करता सेंट्रल बैंक। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, ये भी नहीं करता। किस चीज के लिए? एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस करने के लिए, मॉनिटरी पॉलिसी के लिए। जी एमसीक्यूज नंबर 24। अब यहाँ पे एक ऑप्शन होनी चाहिए थी, लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग में अब यहाँ पे सिलेक्ट टू ऑप्शन लिखना चाहिए, ये भी गलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, इनमें से कौन सा सेंट्रल बैंक का फंक्शन नहीं है? एक्सचेंज कंट्रोल करना बिल्कुल है, कस्टडियन ऑफ मॉनिटरी रिजर्व ये भी है, क्लियरिंग एजेंट भी है, क्रेडिट क्रिएशन नहीं, ये कमर्शियल बैंक का फंक्शन है, सेंट्रल बैंक का नहीं है। एमसीक्यूज नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, कौन सा इसमें से कमर्शियल बैंक का फंक्शन नहीं है? क्रेडिट क्रिएशन है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये भी है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट ये तो सेंट्रल बैंक का है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और एडवांसिंग लोन्स ये भी कमर्शियल बैंक का है। एमसीक्यूज नंबर 26, हम चाहते हैं पैसे की सप्लाई को बढ़ाना। अगर पैसे की सप्लाई को बढ़ाना चाहते हैं तो सेंट्रल बैंक डैश करेगा ओपन मार्केट में, सेल करेगा सिक्योरिटीज को। गलत कह रहा हूं तो ठीक करवाए ना, फिर क्या करेगा? बाय द सिक्योरिटीज। याद रहेगी बात, इस वजह से मैंने ऐसे किया, बाय द सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज खुद बाय कर लेगा, लोगों को पैसे दे देगा, तो पैसे की सप्लाई सर्कुलेशन बढ़ी या कम हुई? बढ़ गई। अच्छा दूसरा काम, एंड डैश द डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट बढ़ाएगा या कम करेगा? पैसे की सप्लाई को बढ़ाना है, डिक्रीज करेगा। सही हो गया। अब ऑप्शन ढूंढे, सेल द सिक्योरिटीज नहीं, बाय सिक्योरिटीज और डिक्रीज करेगा, बिल्कुल ये ऑप्शन ठीक है जी। सेल सिक्योरिटीज इंक्रीज नहीं, बाय सिक्योरिटीज एंड इंक्रीज की भी गलत, तो ये एक ही ऑप्शन है बीटा। इन ऑर्डर टू डिक्रीज, पैसे की सप्लाई को डिक्रीज करना है, सेंट्रल बैंक अब क्या करेगा? सेल करेगा, सेल द सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज को सेल करेगा ओपन मार्केट में, और डैश द डिस्काउंट रेट, अब इंक्रीज करेगा डिस्काउंट रेट को। ठीक हो गया। ढूंढे सेल सिक्योरिटीज लोअर, गलत, बाय वाली ऑप्शन तो ठीक ही नहीं है, सेल सिक्योरिटीज और इंक्रीज की ऑप्शन ठीक है, ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है, बाय वाली ऑप्शन ठीक नहीं। हाउ डज बैंक क्रिएट मनी, बैंक कैसे पैसे को क्रिएट करता है? देखिए बैंक क्या है, बैंक इज अ डीलर इन कैपिटल और मोर प्रॉपर्ली अ डीलर इन मनी।
He received deposit from those who have in excess and give it to those who need it. बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, जितने रिजर्व्स अपने पास रखने हैं वो रखेगा, बाकी एक्सेस पैसे लोन में इशू कर देगा, और जब लोन इशू करेगा तो उसके बदले में प्रीमियम चार्ज करेगा। तो लेंडिंग की फैसिलिटी बैंक, जिससे वो अपनी अर्निंग पैसा कमाता। चेक नोट मनी, चेक मनी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो अकाउंट होल्डर है वो इंस्ट्रक्शन इशू कर रहा होता है, बैंक को कहता है कि मेरे अकाउंट में से इतने पैसे निकाल के इसके अकाउंट में या इसको कैश प्रोवाइड कर दो। तो ये इंस्ट्रक्शन है। ये बात ठीक है, इशूड बाय बैंक नॉट गवर्नमेंट। हाँ ये बात ठीक है, लेकिन ये फंक्शन इस वजह से नहीं है। नो और लेस इंट्रिंसिक वैल्यू, ये भी कोई बात नहीं है। एमसीक्यूज नंबर 30, Which of the following is not the definition of central bank? कौन सी डेफिनेशन नहीं है सेंट्रल बैंक की? बेसिकली फंक्शन नहीं है सेंट्रल बैंक का, फंक्शन ही नहीं, फंक्शन परफॉर्म ही नहीं करता सेंट्रल बैंक। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट करता है, एक्सचेंज रेट कंट्रोल भी करता है, क्लियरिंग एजेंट भी है, क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक का फंक्शन है, सेंट्रल बैंक का नहीं है। विच इज नॉट इंक्लूडेड इन सेंट्रल बैंक मॉनिटरी पॉलिसी। सेंट्रल बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी में कौन सी बात मौजूद नहीं है? ओपन मार्केट ऑपरेशन है, रिजर्व रिक्वायरमेंट भी है, एक्सचेंज रेट भी है ना? बताइएगा। नॉट इंक्लूडेड इन सेंट्रल बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी में कहां से एक्सचेंज रेट आ गया? बैंक रेट है, बिल्कुल ठीक है, जिसे हम डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। टूल्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं, ये अप्रोप्रिएट आंसर है। ठीक है, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है पॉलिसी और डिसाइड किया कि पैसे की सप्लाई को बढ़ाना है बाय यूजिंग एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी या कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी या कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी। बताइएगा गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसी होगी? पैसे की सप्लाई को बढ़ाना है, फिस्कल नहीं है। कौन सी है? मॉनिटरी पॉलिसी, पैसे की सप्लाई, टैक्स रेवेन्यू नहीं, अपने रेवेन्यू की पॉलिसी की बात नहीं कर रहे। 33 एमसीक्यूज। दैट सिस्टम अलाउ द नोट इशूइंग अथॉरिटी टू इशू करेंसी नोट्स। ये दो सिस्टम लिखे हैं, इसमें से कहता है कौन सा सिस्टम है जो नोट इशूइंग अथॉरिटी इशू करती है करेंसी नोट्स को इशू करने के लिए एक खास लिमिट तक, विदाउट बैकिंग रिजर्व्स और प्रीशियस मेटल। एक खास लिमिट तक आप प्रीशियस मेटल के रिजर्व्स को अपने पास रिजर्व में नहीं रखेंगे, उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा नोट इशू करेंगे तो फिर आपको रिजर्व में वो रखने पड़ेंगे रिजर्व्स। फिक्स फिडुशरी सिस्टम या प्रोपोर्शनल, ये होता है फिक्स फिडुशरी सिस्टम। एमसीक्यूज नंबर 34, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रेडिशनल फंक्शन? इनमें से कौन सा ट्रेडिशनल फंक्शन नहीं है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का? इस्लामाइजेशन, दो बताने हैं जी। पहली बात, इस्लामाइजेशन ऑफ बैंकिंग, ये ट्रेडिशनल नहीं है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये भी ट्रेडिशनल फंक्शन नहीं है। फॉर्मुलेशन एंड कंडक्ट ऑफ मॉनिटरी और क्रेडिट पॉलिसी, ये ट्रेडिशनल फंक्शन है। रेगुलेट करना और सुपरवाइज करना जितने भी फाइनेंशियल इदारे या सिस्टम्स हैं उन सबको। आखिरी एमसीक्यूज है जी बच्चे, एमसीक्यूज नंबर 35 इस चैप्टर का। रिजर्व रेशियो 10%, लीकेज 8%, इनिशियल डिपॉजिट 10 मिलियन। टोटल क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा? अब देखिएगा, अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? टोटल क्रेडिट क्रिएशन 1/, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो प्लस लीकेज, मल्टीप्लाई करना है इनिशियल क्रेडिट या डिपॉजिट। करें जी बच्चे 1/, फर्स्ट वन 10% प्लस करें 8%, इन दोनों को सम करके फिर मल्टीप्लाई करना है आपने किससे? 10 मिलियन से। तो जी पहले मैं सॉल्व करके इसको,
ये होगा 0.18 मल्टीप्लाई बाय 10। ये आंसर आ गया 55.56। ये आ गया 55.56। ये मिलियन में है तो ये भी मिलियन में होगा। ठीक हो गया जी बच्चे। तो ये इस चैप्टर के एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। कोई कंफ्यूजन हुई तो मेरे से जरूर राब्ता कीजिएगा। तो में याद रखिएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।